नमस्कार, मैं सपना साहू, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग केंद्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 24वें गुरु दक्षता कार्यक्रम में प्रस्तुति हेतु मैंने कार्यालयी पत्राचार विषय का चुनाव किया है। कार्यालय पत्राचार एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है, जो हम सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था में कार्य करते हैं। संस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान कार्यालय का होता है, जो कि संस्था के कार्य को संपादित करती है, संचालित करती है। कार्यालय के कार्य करने का आधार पत्राचार ही है। कार्यालय पत्राचार के माध्यम से ही शासन से सूचना प्राप्त करती है, शासन को सूचना उपलब्ध कराती है। विभिन्न संस्थान, विभाग, संस्था कार्यालय को कार्य करने का निर्देश पत्राचार के माध्यम से ही देते हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम पत्राचार किसे कहते हैं। पत्राचार, जैसा कि नाम से ही विदित है, पत्राचार अर्थात पत्रों का आदान प्रदान। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, संस्था अपनी सूचनाओं का, अपने विचारों का, अपने मनोभावों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से करते हैं, उसे पत्राचार कहा जाता है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, जब हम अपने व्यक्तिगत संबंधी, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को पत्र के माध्यम से सूचना भेजते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, पत्र के माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र मुख्यतः सरकारी, गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कार्यालयी पत्राचार, कार्यालयी पत्राचार वह पत्र है जो कार्यालयों, विभागों या संस्थानों के बीच औपचारिक रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षणिक या व्यापारिक क्षेत्रों में होता है। यह कार्यकुशलता और प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है। कार्यालय पत्राचार के मुख्य उद्देश्य, कार्यालय पत्राचार का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना भेजना या प्राप्त करना, अर्थात कार्यालय को सूचना पत्राचार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। संवाद बनाए रखना, कार्यालय भिन्न भिन्न कार्यालयों से, संस्था से, विभागों से, शासन से संवाद पत्राचार के माध्यम से ही करती है। साथ ही अपनी किसी समस्या का समाधान करना हो या फिर सुझाव लेने के लिए ही कार्यालय पत्राचार का ही प्रयोग करती है। कार्यालय पत्राचार की विशेषताएं, कार्यालय पत्राचार की भाषा औपचारिक और स्पष्ट होती है, अर्थात इसमें स्पष्टता का पूर्णतः समावेश होता है। इसमें जिस विषय पर पत्र लिखा जाता है वह विषय पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। अर्थहीन बातों का समावेश कार्यालय पत्राचार में नहीं किया जाता है। विषय संक्षिप्त होना चाहिए, कम से कम शब्दों में विषय का समावेश किया जाना चाहिए। साथ ही जिस विषय पर आप कार्यालय पत्र को लिखें वह उद्देश्य उस पत्र में पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। तारीख, विषय और हस्ताक्षर कार्यालय पत्र में अंकित किए जाने चाहिए। कार्यालय पत्राचार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके प्रकार इस प्रकार हैं: आवेदन पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, निविदा, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संकल्प। आइए कुछ पत्राचार के विषय में हम जानते हैं। जैसे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र अपने से किसी बड़े अधिकारी को लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र में अपनी स्थिति से अधिकारी को अवगत कराते हुए हम तदनुकूल कार्यवाही की प्रार्थना करते हैं। नौकरी प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर अपने किसी समस्या के समाधान के लिए आवेदन पत्र लिखता है। सरकारी पत्र, प्रत्येक पत्र जो सरकार के किसी मंत्रालय से, सचिवालय से, विभाग से अथवा कार्यालय से निकलता है उसे सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र, इस प्रकार के पत्र का उपयोग
सरकारी अधिकारियों के आपसी व्यवहार में विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। जब कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन उचित रूप से नहीं करता है, तब उस अधिकारी पर व्यक्तिगत रूप से दबाव बनाने के लिए उसको अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। कार्यालय आदेश सरकारी कामकाज के एक प्रमुख संपर्क माध्यम के रूप में कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश का प्रयोग किसी मंत्रालय, कार्यालय के सामान्य आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। अधिसूचना शासन की ओर से जन सामान्य या सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा जो घोषणाएं उनके राजपत्रों में प्रकाशित होती हैं, उन्हें अधिसूचना कहा जाता है। शासकीय नियुक्तियां, पुनर्नियुक्तियां, नियमों आदेशों में संशोधन, स्थानांतरण आदि की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं, पत्राचार संचार का प्रभावी और दस्तावेजी माध्यम है। कार्यालय पत्राचार कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाता है। इसके माध्यम से प्रशासनिक कार्य को सुव्यवस्थित किया जाता है। धन्यवाद।